हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 1 कवर किया था, जिसमें हमने आर्टिकल्स ए, एन और दे का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसके अंडर हम ए और एन आर्टिकल जो हैं इनका यूज अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ ए और एन के जो कुछ रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं। अभी आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। अभी हम किस बात पर जाते हैं? अभी हम इस बात पर जाते हैं कि भाई हमें बचपन से क्या सिखाया गया, या हम ये कहें कि रटवाया गया कि जहां पर वोवल साउंड आए, जिस वर्ड को पढ़ते टाइम वोवल साउंड आए, वहां पर आप एन लगा दो, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वोवल हटा के बाकी कोई सारे साउंड आए, वहां पर आप आर्टिकल ए लगा दो। फिर होता क्या था? होता ये था कि जब मैम एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देती थी और उसमें लिख देती थी जैसे डैश यूरोप, तो हम क्या करते थे, हम आर्टिकल वर्ड देख लेते थे कि ई आ रहा है और ए ई आई ओ यू हमारे 5 वोवल्स होते हैं, तो हम सोचते हैं यूरोप आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पर ये क्या हो जाता था, हमारा गलत हो जाता था और हमें समझ ही नहीं आता था कि भाई हमारा गलत क्या हुआ। हालांकि मैम ने ये बोला कि ए ई आई ओ यू जहां पर वोवल साउंड आए, वोवल साउंड आए, लेकिन हम क्या कराते थे, हम भाई वोवल देख लेते थे कि जहां पर वोवल आ रहा है, वोवल से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वहां पर क्या करते हैं, हम एन लगा दें, तो हमारा क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि भाई हमें ए और एन का किस तरीके से, अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही तरीका जो है उस तरीके से किस तरह यूज करना है। तो अगर हम बात करें ए और एन का यूज कहां पर होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जिस भी वर्ड में वोवल साउंड आए उसमें हम क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं, अदरवाइज ए लगाते हैं। ऐसा हमने सीखा। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि भाई आप क्या करें, आज से ही क्या करें कि जब भी ए और एन आपको लगाना हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको आर्टिकल्स लगाते समय जो हमारे इंग्लिश के वोवल साउंड के जो ये हमारे अल्फाबेट है, ये हमारे जो वोवल्स हैं, इनको माइंड में बिल्कुल रखना ही नहीं है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। मैं मतलब थोड़ा अपोज बोल रहा हूँ कि भाई हम बचपन से तो सुनते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू जो वोवल है इनका यूज करो, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि भाई आर्टिकल्स में क्या करना है, ए और एन जब भी आपको प्लेस करना है किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स करना है, तो आपको ये इंग्लिश के जो वोवल हैं उनका ध्यान रखना ही नहीं, उसको माइंड में लिखे ही नहीं। तो आपको लिखे क्या है, आपको जो ये हमारे हिंदी के जो वोवल्स हैं, हिंदी के जो हमारे स्वर हैं, आ ई उ ऋषि ए ओ, इन सब का मतलब इनको अपने माइंड में रखना है। अब इनको माइंड में रखने से होगा क्या कि आपके एक भी आर्टिकल गलत नहीं होंगे। अब वो किस तरीके से गलत नहीं होंगे उसको हम समझ लेंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसके भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, रूल की बात करते हैं। तो ए और एन को यूज करने के लिए कुछ इंग्लिश ग्रामर में हमारे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब आर्टिकल ए हम वहां पर लगाएंगे जहां पर वर्ड को पढ़ते टाइम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए ई आई ओ यू जो है, इसके अलावा जो भी साउंड आ रहे हैं। लेकिन भाई अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो इनके अलावा जो भी हमारा वर्ड का जो भी प्रोनाउंसिएशन स्वर जो भी वहां से वर्ड निकलेगा, तो हम वहां पर वो देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे वो बात की बात है। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। वोवल साउंड से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। इंग्लिश में भी हम ऐसे ही करते थे, लेकिन मैंने क्या बोला है, इंग्लिश के वोवल हमें याद रखने नहीं, हम तो भाई हिंदी से जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, वोवल साउंड से पहले एन लगेगा। कहने का मतलब इन सबसे पहले जहां पर भी कोई वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं, इन सबका साउंड आ रहा है, तो वहां पर क्या लगा देंगे, आप एन लगा देंगे। ठीक है, चलो भाई ये दोनों समझ में आ गए हैं। तीसरा हमारा आर्टिकल्स डू नॉट, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिखा है डू नॉट। आर्टिकल्स डू नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब एक अनकाउंटेबल नाउन है क्या,
इसके लिए तो भाई नाउन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा तो भाई यहाँ पर चीजें समझने नहीं आने वाली हैं और बाकी चैप्टर्स में भी नहीं आएगी, इसलिए नाउन को बहुत अच्छे से कर लो। तो आर्टिकल जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि आर्टिकल्स जो हैं, या हम ये कहें ए और एन जो हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। क्या होंगे भाई? काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भाई माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि आर्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई जो हमारा नॉइस है, एक हमारा जो है नॉइस क्या है? हमारा अनकाउंटेबल है। नॉइस हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन हम इसको गिन नहीं सकते, शोर शराबे को हम गिन नहीं सकते, फिर भी हम क्या करते हैं? हम नॉइस के साथ ए लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सेप्शन है। मतलब सिर्फ इसी के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। इसका मैंने एग्जांपल भी लिया यहाँ पर, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, ये हम कहीं भी, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्लिनिक में बैठे हैं, मतलब जगह जगह आपको, मतलब जहाँ पर बिल्कुल शांति की जरूरत होती है वहां पर क्या कर देते हैं? ये वाला हम बैनर या पोस्टर लगा हुआ देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हमारा नॉइस जो है वो कैसा? हमारा भाई अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर भी हम क्या करते हैं? इसके साथ हम ए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सेप्शन है। ठीक है, सिर्फ इसी के साथ ही होता है। चलो, आर्टिकल हमेशा काउंटेबल के साथ आएगा, लेकिन नॉइस ही एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ए लगेगा। फोर्थ देखते हैं, इन प्लेस ऑफ पर आर्टिकल ए एंड एन कैन बी यूज्ड। पर का मतलब क्या है? जैसे हम लिख देते हैं भाई पर लीटर, पर किलोमीटर, है ना, पर आवर। तो पर की जगह हम ए और एन भी लगा सकते हैं। पर लगाते हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ए और एन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर। कहने मतलब क्या है कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर पर वो कितने किलोमीटर चल जाती है भाई? 20 किलोमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स आ लीटर, है ना। मैंने क्या बोला? पर की जगह आप क्या लगा सकते हैं? ए और एन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ला का साउंड आ रहा है, ली मतलब ला का साउंड आ रहा है। ला तो भाई यहाँ पर होता नहीं हमारा, ला तो हमारा वॉवल है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई? आ लगा दिया। ठीक है, चलो फिफ्थ और लास्ट देखते हैं। आर्टिकल आ इज यूज्ड बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन। मतलब जहां पर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे या हाफ फ्रैक्शन की बात करेंगे, वहां पर भी हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ये भाई फ्रैक्शन और हाफ फ्रैक्शन, ये तो भाई हमने फ्रैक्शन यूनिट जब पढ़ी थी नाउन चैप्टर में, उसमें अच्छे से जाना था। अब आपने अगर नाउन ही नहीं किया तो भाई आपको फ्रैक्शन हाफ फ्रैक्शन समझ नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया इसका, 3 1/2 किलोमीटर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 एंड 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ किलोमीटर। लेकिन भाई क्या चीज है? ये हाफ है, तो यहां लिख देंगे आ हाफ। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है हाफ फ्रैक्शन या फ्रैक्शन होगा, उस साथ हम आर्टिकल लगाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर क्या बना? 3 एंड आ हाफ किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या चीज है? मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वो देख लेते हैं कि उनके साथ ए आएगा या एन आएगा। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? जैसे करते हैं कि ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं? हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ये क्या हो रहा है भाई? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट मतलब यहाँ पर साउंड आ रहा है ओ का, तो ओ का आया तो ओ तो भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगा देंगे एन। सीधी सीधी बात, ठीक है। एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, ए का साउंड आ रहा है, तो ए भी भाई हमारे क्या है? वोवल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? एन लगा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अगर मान लो आप इंग्लिश के उससे जाते हैं ना, तो एच देखते हैं आप, तो एच तो यहाँ पर हमारा वोवल है नहीं, तो आप क्या करते हैं? एन लगा, ए लगा देते हैं ना, तो भाई हमें वहां पर गलत हो जाता है। इसलिए भाई यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए इंग्लिश के वोवल से आपको जाना ही नहीं। एमएलए, एम एल ए, तो ये किससे हो रहा है? ए से, है ना, तो ये भी ए हमारा है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे एन। यूरो, अब देखो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश से जाते तो इंग्लिश में आप पढ़ते कि भाई ई है, ई भी हमारा वोवल है, तो आप यहाँ पर एन लगा देते। लेकिन यूरोप में क्या होता है? यूरोप, तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? या से, और या हमारे क्या है? वोवल साउंड है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई? ए। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ भाई एयर, ए आ रा, एयर।
तो ए आ रहा है, ए भाई हमारा क्या है, हमारा यहां पर हिंदी में आ रहा है तो एन लगा देंगे, जे नहीं। यहां पर बिल्कुल ध्यान देना, यहां पर हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ए आ रहा है, फिर भी हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। एयर क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। और रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया था कि भाई आर्टिकल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता ही नहीं, ना ही वहां पर ए आएगा, ना ही वहां पर एन आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुगर, शुगर, शुगर। ठीक है, तो शुगर में सा आ रहा है तो यहाँ पर भाई है ये, तो ए लगा देते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पर भी ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी है, शुगर मतलब चीनी, चीनी भी हमारा कैसा भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा भाई, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको क्या है, ए और एन का जो यूज है कहां कहां करना है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको बस, जो आपने वीडियो देखी, आपको बस मेनली 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है। मेनली 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है। पहली बात क्या, पहली बात ये कि भाई हमें हिंदी वोवेल्स देखने हैं, हिंदी वोवेल्स देखने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला हमारा हिंदी वोवेल्स देखने हैं। दूसरा क्या है कि आर्टिकल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता ही नहीं, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन हमारा कभी लगेगा ही नहीं। सिर्फ नॉइसी एक ऐसा है जिसके साथ आ लगता है। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात आपको क्या देखनी है, तीसरी बात आपको ये देखनी है कि भाई आर्टिकल जो है ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेंगे, हमेशा क्या होंगे भाई, काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेंगे। तो जब भी आप अब आर्टिकल करें स्कूल में, अगर मैम क्वेश्चन दे रही है तो आपको ये 3 चीज ध्यान देनी कि भाई जब भी आप वहां पर फिलअप करेंगे तो ये वाले वोवेल्स आप माइंड में रखेंगे। अगर आप ये वाले जो हमारे वोवेल्स हैं, ये इससे वर्ड हमारे स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर एन लगा देंगे। कई बार मैम क्या करेंगी, आपको पागल बनाने के लिए, या एग्जामिनर क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब में भी एग्जामिनर क्या करता है, पागल बनाने के लिए वो अनकाउंटेबल नाउन दे देता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एयर, हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एयर पढ़ा, हमने कहा यार ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए तो यहाँ पर है तो एन लगा दो। भाई दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते। ठीक है, सिर्फ नॉइसी ऐसा है जिसके साथ ए आता है, अदरवाइज नहीं आते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, जब अनकाउंटेबल के साथ में आते तो जाहिर सी बात है काउंटेबल के साथ आएंगे ही आएंगे। तो भाई ये था हमारा आर्टिकल का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने यूज ऑफ ए और एन को अच्छे से जाना और समझा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस पार्ट में कोई डाउट आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।